नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान दृष्टि में। दोस्तों, हिंद महासागर लगातार तेजी से गर्म हो रहा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि पहले हिंद महासागर में अत्यधिक गर्मी के हर साल 20 दिन होते थे, लेकिन बहुत जल्द ये 10 गुना बढ़ जाएंगे। ये 220 से 250 दिन प्रतिवर्ष हो जाएगा। यानी हिंद महासागर स्थायी तौर पर समुद्री हीटवेव का शिकार बन जाएगा। दुनिया के इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तनों से आसपास के देशों में बड़े स्तर पर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ता है। पूरी दुनिया को देखें तो हिंद महासागर ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा शिकार बन रहा है। इसकी वजह से तटीय मौसम में बदलाव आएगा, चरम मौसमी आपदाएं आएंगी, आ भी रही हैं। अधिकतम गर्मी अरब सागर सहित उत्तर पश्चिमी हिंद महासागर में है। दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर में सुमात्रा और जावा तटों पर कम गर्मी है। समुद्री सतह का तापमान बढ़ने से मौसमी चक्र में बदलाव आएगा। 1980 से 2020 के दौरान हिंद महासागर में अधिकतम बेसिन औसत तापमान पूरे वर्ष 26 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। 21वीं सदी के अंत तक न्यूनतम तापमान ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र सतह का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा। अगर इस सदी के अंत तक तापमान इसी तरह रहेगा तो इससे चक्रवाती तूफानों की संख्या पर असर पड़ेगा। 1950 के दशक से भारी वर्षा की घटनाएं और भयंकर चक्रवात पहले ही बढ़ चुके हैं। हिंद महासागर में तेजी से बढ़ गर्मी सिर्फ सतह तक सीमित नहीं है। सतह से लेकर 2000 मीटर की गहराई तक हिंद महासागर की गर्मी 4.5 झेटाजूल प्रति दशक की दर से बढ़ रही है। भविष्य में यह 16 से 22 झेटाजूल प्रति दशक की दर से बढ़ सकती है। रॉक्सी मैथ्यू कोल कहते हैं कि जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है वह हिरोशिमा नागासाकी परमाणु विस्फोट से निकली ऊर्जा के बराबर हो रहा है। यानी एक दशक में इतना तापमान बढ़ जाएगा। इससे समुद्री जलस्तर तेजी से बढ़ेगा। कई द्वीप और तट समंदर में समा जाएंगे, क्योंकि अधिक तापमान की वजह से ग्लेशियर और समुद्री बर्फ भी पिघल रही है। हिंद महासागर में एक इंडियन ओशन डाइपोल सिस्टम चलता है। यह एक प्राकृतिक घटना है जिसका असर मॉनसून और चक्रवाती तूफानों के बनने पर पड़ता है। 21वीं सदी के अंत तक डाइपोल सिस्टम चरम स्थिति में पहुंच जाएगा। इसकी तीव्रता 66% बढ़ने का अनुमान है। मध्यम स्तर की घटनाएं 52% बढ़ सकती हैं। उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर में लगभग स्थायी रूप से गर्मी की लहरें आने लगेंगी। समुद्री गर्मी की लहरें कोरल रीफ्स, समुद्री घास, केल्प के जंगलों को बर्बाद कर देंगी, जिससे मत्स्य पालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। समुद्री उत्पादकता लगातार घट रही है। सतही क्लोरोफिल में भी गिरावट दर्ज की गई है। अनुमान है कि पश्चिमी अरब सागर में लगभग 8-10% की सबसे बड़ी कमी होगी। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और ऐसे ही जानकारी के साथ।